सो वी हैव वाइट वॉश्ड इंग्लैंड और हम ये ओडीआई सीरीज़ 3-0 जीत गए, जो इन अ वे कह सकते हो कि हमारे लिए बहुत बड़ा बूस्ट है, क्योंकि अभी हम धड़ल्ले से टेस्ट सीरीज़ हारे हैं। न्यूजीलैंड बांग्लादेश सीरीज़ के बाद देखो तो एक टेस्ट मैच जीते थे हम। T20 सीरीज़ तो हम जीत ही रहे थे, लेकिन ये ओडीआई सीरीज़ में वो लोग इन्वॉल्व थे जिन्होंने शायद जीत बहुत टाइम से ना देखी, या फिर जीत देखी भी तो एक देखी थी। उनके लिए बहुत अच्छा है। ओवरऑल देखा जाए, एक चीज़ मुझे लगती है कि इंग्लैंड सीरियस नहीं लग रहा था पूरे सीरीज में, क्योंकि मुझे लगता है, उनको लगता है कि दुबई हम खेलेंगे तो वहाँ क्या कहते हैं कि लाहौर में, और वहाँ सारे फ्लैट पिच होने हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ की पिचें होनी नहीं, वहाँ देखेंगे। और ब्रेंडन मैकलम उनका कोच है, मुझे लगता है उनका यही एटीट्यूड है, क्योंकि बोल भी रहे थे कि सब लोग गोल्फ वॉल्फ खेल रहे हैं, उनका एक एक नेट सेशन हुआ था शायद, और उसके अलावा हुआ भी नहीं, और वो भी ऑप्शनल नेट सेशन के लिए बस जो रूट आया था, जिसकी एक इनिंग अच्छी थी, लेकिन उसमें भी उसको कितने चांसेस थे सबको पता है। लेकिन फिर हम ये देखें तो मैं बैटर्स को समझ सकता हूँ, ठीक है, तुम्हें उधर फ्लैट पिच मिलेगी, ठीक है, समझ लिया। बॉलर्स का क्या? तुम्हें तो यहाँ पे बहुत सारे फेजेस में बॉलिंग करनी पड़ी, जहाँ पे ठीक है तुम्हें हेल्प भी मिली और जहाँ तुम्हें नहीं मिली, और तुम पिटे हो, और तुम ही बॉलर्स हो जो जा रहे हो उधर। तो मुझे ये नहीं समझ आता तुम लोगों का क्या है। ऊपर से हम अगर पॉजिटिव्स की बात करें तो देखो, एक तो इस मैच का मैन ऑफ द मैच शुभमन गिल, और प्लेयर ऑफ द सीरीज़ भी शुभमन गिल ही होगा, और मेरे हिसाब से शुभमन गिल को ज़रूरत थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में वेरी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस। और अगर देखो तो न्यूजीलैंड सीरीज़ के आई थिंक एक इनिंग्स को छोड़ छोड़ के उसके बाद शुभमन ने कुछ परफॉर्म किया है नहीं, ना तो टेस्ट में, फिर अभी ओडीआई में आया तो करा, क्योंकि वो जो 3 मैच सीरीज श्रीलंका के अगेंस्ट हुई थी उसमें भी शुभमन का एज सच कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था। और अब उसने कमबैक ही नहीं, हर मैच में 50 मारा, और इस मैच में 100 भी मारा, और इस मैच में शुभमन गिल कभी भी डिस्टर्ब नहीं लगा। इस मैच में देखो तो शुभमन गिल ने ही स्टार्ट करा कि क्रीज से आगे बढ़ के आके पेसर्स को मारने, और उसने तब मार्कवुड को चौका मारा था जब मतलब बॉल शेप ले रहा था, मतलब कि सीम कर रहा था, मतलब रोहित शर्मा वैसे ही तो आउट हुआ, वो डिफेंड कर रहा था, नो फुट मूवमेंट, बॉल पिच करके स्विंग कर गया और वो आउट हो गया। बड़ा अच्छा कैच भी लिया फिल सॉल्ट ने। ऊपर से तुम देखो, जब कोहली स्टार्टिंग में आया तो ऐसा लग रहा था कि आउट हो जाएगा बहुत बॉल में। उसने कुछ कुछ मतलब पुल भी मारे, कुछ कुछ मतलब शॉट्स मारे पेसर्स को, जिसमें ऐसा लग रहा था थोड़ा एजी हो रहा है, जब मतलब जो थोड़ी शॉट आ रही है उस बॉल पे क्यों मारा। स्पिनर्स पे मैं कहूँगा कि यार कोहली भाई, तुम रूट को तुम स्वीप कर सकते हो, तुम उस पर रिस्की शॉट्स मार सकते हो। आज ये लग रहा था कि कोहली ने शुभमन को देखकर जल्दी जल्दी मारना शुरू करा, और कोहली थोड़ा अलग भी रहा था कि ठीक है, मैं शुभमन मार रहे मैं भी मारता हूँ। जबकि उसको स्कोर की ज़रूरत थी। इन अ वे मुझे अच्छा लगा, इन अ वे बुरा भी, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हाफ चांसेस भी लग रहे थे, किन किन चीज़ों में कंफर्टेबल नहीं लग रहा था वो। जैसे मैं कहूँ कि राशिद के अगेंस्ट बिल्कुल अनकंफर्टेबल, या तो कोहली को उस टेक्निक पे वापस जाना पड़ेगा जो वो वर्ल्ड कप में कर रहा था, कि बैकफुट पे जाके बस सिंगल डबल करना है, क्योंकि कोहली वर्ल्ड कप में एक भी बार स्पिन से आउट हुआ नहीं। उसका स्ट्राइक रेट बहुत लो था, लेकिन वो एक भी बार आउट नहीं हुआ, क्योंकि उसने कर लिया कि मेरे को पता है मेरी प्रॉब्लम है, बट आई कैन वर्क अराउंड इट। क्योंकि इसमें देखो, नो फीट मूवमेंट अगेंस्ट स्पिन, नो फीट मूवमेंट अगेंस्ट राशिद, बस फॉरवर्ड प्लंज, फॉरवर्ड प्लंज, और ना तुम रीड कर पा रहे, और उसी में आउट हो गए, उसी में आउट हो गए। उसकी बॉल अच्छी थी, लेकिन तुमने भी तो फॉरवर्ड प्लंज ही किया, नो फीट मूवमेंट कुछ नहीं। तुम अगर स्वीप ट्राई करना था तो राशिद के अगेंस्ट करते, लेकिन मुझे लगता है ये भी तुम एट द सेम टाइम एग्रेसिव भी हो रहे थे, एट द सेम टाइम तुम ये भी कर रहे थे मेरे रन आ जाए। तो विराट के 50 आ गए, जो मुझे लगता है उसके 50 आ गए तो उसको शायद कॉन्फिडेंस दे, लेकिन टेक्निक वाइज मुझे नहीं लगता उसको कॉन्फिडेंस मिलेगा। ऐसा लग रहा था विराट ने नए जो अपने पुराने शॉट्स ट्राई करे, नए नए शॉट्स ट्राई करे, ऐसा लग रहा था कि कोई बुरी बॉल आ रही थी तो वो एक्टिवली ट्राई कर रहा था कि मैं इस पर एक शॉट बनाऊँ, जो जनरली विराट करता नहीं। विराट का एक स्टाइल होता है जिसमें कि भाई कोई फेज़ हो जब उसको लगता है कि मुझे मारना है, तो किसी भी बॉल पे मार दे, किसी फेज़ पे हो जिस जो बॉल बिल्कुल हो भी मारने वाली तो वो उस पर वैसे ही खेलेगा जैसे वो खेलता है। गिल का मैं कहूँगा वो सबसे कंफर्टेबल लगा, ऐसा नहीं कि राशिद ने उसको बीट नहीं किया, लेकिन उसने फीट मूवमेंट रखी उसके अगेंस्ट।
श्रेयस का भी मैं कहूँगा, वो तो एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंट, जो इतना बैट ऐसे हिलाते रहते, पहले नहीं हिलाता था वो, अब तो आके हिलाते हैं। और अब शॉर्ट बॉल पे केविन पीटरसन ने मेंशन किया कि जब वो शॉर्ट बॉल पे पीछे जाता है क्रीज में, तो उसका जो बैक फुट होता है ना, वो ऑफ स्टंप की तरफ जाता है रादर देन लेग स्टंप। तो अगर कोई बॉलर उसके रिप्स पे बॉल करे तो वो क्लैम डाउन नहीं हो जाता जैसे संजू हो जाता है। तो ये उसको बहुत फ़ायदा हुआ, और अब ऐसा लग रहा है कि उसने इतनी प्रैक्टिस करी कि पोजीशन में आने की, कि वो हमेशा पोजीशन में, राइट पोजीशन पे आ जाता है। और शो देखो, श्रेयस हमेशा से अग्रेसिव था, लेकिन अब मुझे लगता है उसका एक ही मोड है, अग्रेसिव 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 होना। हर बॉल पे ऐसा लगेगा कि वो शॉट मारेगा, शॉट मारेगा, शॉट मारेगा। और वो उसका डिफ़ॉल्ट मोड हुआ है। ऐसा नहीं लगता कि उसको ट्राई करना होता है आके कि यार मेरा तो प्ले है, मैं तो ऐसे ही करूँगा। और उसने बहुत अच्छा खेला, मतलब उसकी ऐसी 50 आई ना, मुझे हुआ ही नहीं अरे इसकी 50 आ गई, जैसे शुभमन का 100 आए थे, इसकी 100 आ गई। इन उनकी 100 की पार्टनरशिप हुई थी, मुझे लगा देखो 100 की पार्टनरशिप, तो अरे 100 रन की पार्टनरशिप, क्या स्ट्रगल, क्या ऐसी ही आ गई, वैसा फील हुआ। हमने शुभमन गिल के विकेट के बाद विकेट्स थोड़े रेगुलरली लूज़ किए, मगर शुभमन का तो मैं ये कहूँगा भाई, वो ज़्यादा फुल हो गई बॉल, वो पहले ही वो प्री मेडिटेट करके शॉट। सेम चीज़ श्रेयस अय्यर, ग्लांस कर रहा था, अगर थोड़ा हार्ड मार देता तो चौका हो जाता, लीव कर देता तो वाइड हो जाती। फिर मैं कहूँगा उसका क्या कहते हैं कि फिर कौन आउट हुआ था, फिर हार्दिक का तो मैं ये कहूँगा कि उसका सबसे फ़नी था, बंदे ने 2 छक्के मारे, दूसरा जो ऑलमोस्ट आउट था, तीसरे पे उसको सालो तुम बड़ा चीयर करो, मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाला, वो पहले ही प्रीमियर के मैं तो डिफेंड करूँगा, सालो तुम मेरे को वैसे ही आउट करवाओगे। साला फिर भी बोल्ड हो गया, फिर भी बोल्ड हो गया क्योंकि बॉल स्विन कर गई उसके बाद। फिर बहुत हंसी आई, क्योंकि उसको ताकि सालो तुम लोग इतना चीयर करो, तुम जाए छक्का मारो, साला बोल्ड हो जाऊंगा मैं तो। फिर हंसी मजाक उड़ाओगे, साले ने सीधे प्री मिनट पहले ही डिफेंस के लिए चले गए, साला बोल्ड हो गया। फिर राशिद ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, अगर एक पॉजिटिव तुम कह सकते हो उनके बारे में, एक तो राशिद है, और एक उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप है। ओपनिंग बैटर्स की जगह मैं ओपनिंग पार्टनरशिप कहूँगा, क्योंकि वर्ल्ड कप में उनकी ये प्रॉब्लम हो रही थी कि बेयरस्टो और मलान हर मैच में उनको स्टार्ट नहीं दे पा रहे थे। अब उनके पास एटलीस्ट एक है तो ओपनिंग पार्टनर, जो तुमको एटलीस्ट 50-60 की एक ओपनिंग पार्टनरशिप तो दे देंगे। उनकी प्रॉब्लम ये है कि फिर दोनों बहुत जल्दी आउट हो जाते हैं, एक आउट होता है दूसरा निकल लेता है, जो हमारे साथ वर्ल्ड कप में प्रॉब्लम हुई थी कि रोहित जैसे अगर आउट हो तो शुभमन भी उसके थोड़ी देर बाद आउट हो जाता था, कोई लंबा नहीं जाता था। लेकिन प्रॉब्लम, प्रेशर आता था दूसरे बैटर्स पर, लेकिन क्योंकि कोहली इतना एक्सपीरियंस्ड है तो वो हैंडल कर लेता था। तुम्हारे पास ठीक है जो रूट है, लेकिन वो लग नहीं रहा कि वो बिल्कुल टॉप नॉच फॉर्म में है, और वो उसकी भी एज हो रही है, उसको भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है। तो इन अ वे मेरे हिसाब से उनको देखना पड़ेगा कि कोई एक बैटर को एटलीस्ट थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। और मैं ट्रस्ट डकेट को करता हूँ, क्योंकि ठीक है डकेट का एक स्टाइल है, लेकिन वो सिंगल डबल ले लेगा। फिल सॉल्ट ऐसा लगता है वो अपने शॉट्स मार देगा, सिंगल डबल ज़्यादा रहेगा नहीं, डॉट ज़्यादा करेगा। स्टार्टिंग में उसने शॉट्स मारे, लेकिन आखिर में कितने 26-28 पे आउट हुआ, वही 20-22-24 बॉलों पे, जैसे पिछले मैच में हुआ था। तो फिर डकेट सिंपल नकल बॉल पे आउट हो गया भाई। देखो एक अकाउंट है जिसका नाम है स्टीफन, उसने रिपोर्ट किया था कि ये इनके पास बहुत इश्यूज रही है पहले से, इनको स्पिनर्स के अगेंस्ट तो इशू है इंग्लैंड वालों को, इनको फास्ट बॉलर्स की स्लोअर्स पे भी इशू है। जो अर्शदीप ने बॉल डाली डकेट को, सिंपल नकल बॉल थी, वो रीड ही नहीं कर पाया और आउट हो गया। फिर वो जो सॉल्ट को डाली थी, अर्शदीप ने जो स्लोअर डाली थी, वो कटर डाली थी, वो पता चल रहा था कि कटर है, दिख रहा था, लेकिन तभी भी वो पेस एंटिसिपेट नहीं कर पाई कि कितने पेस पे आ रही है। शॉट मारा तो वो भी जोर से नहीं, बस ऐसे लगा दिया, आउट हो गया। यही होना था। टॉम बैंटन मैं कहूँगा कि मेरे को तो पता भी नहीं था कि उसका रिटर्न है, मुझे लगा उसका डेब्यू है, उसमें उसने जो 30-20 रन मारे सॉलिड दिखे, लेकिन भाई कुलदीप को रीड नहीं कर पाया, कैच आउट। और KL राहुल की पहले जो विकेट कीपिंग थी स्टार्टिंग में उतनी अच्छी नहीं थी, रन उसने दिए, फिर उसके कैच, उसने स्टंपिंग भी छोड़ी, तो वो था। लेकिन बाद में उसने कैचेस अच्छे लिए कुलदीप पे, फिर उसके उसके बाद उसने अच्छी विकेट कीपिंग की बाद में, KL राहुल ने पहले नहीं की थी। उसकी इनिंग स्केल की मैं कहूँगा, अगर ओवरऑल देखो तो तुम्हें लगे कि अच्छी है, देखो 40 and 29 तो ठीक है, लेकिन वो एंड में आई थी। स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लगा था कि वही अपने वो नॉर्मल KL मोड में, जो जो KL मोड में, और क्योंकि अक्षर ने आके पहले शॉट मारा था कि अब मैं अग्रेसिव जाऊंगा, जो KL को करना चाहिए था। इन वे ये भी कह सकते शायद अक्षर ने बोला नहीं हो KL से, उसने खुद ही कर दी, क्योंकि वो एक घोड़ा दिमाग का, उसका पता नहीं उसने किया हो।
लेकिन मेरे हिसाब से केएल को पहले अग्रेसिव होना चाहिए था अक्षर के जाने से पहले। जो मुझे लगता है अक्षर हो गया और फिर आउट हो गया। आज इन्होंने केएल को पहले, केएल को शायद थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल जाए, 50 नहीं आया लेकिन एटलीस्ट 40 तो आ गया। वो फिर से वो घटिया पुल मार रहा था बीच बीच में, अच्छा उससे तो आउट नहीं हुआ एटलीस्ट। फिर भाई मैं इतना कहूँगा हमारे हमारे लिए है कि हमारे रोहित और कोहली पे मेरे को अभी भी है। रोहित देखो 100 आ गया लेकिन अगले मैच में एक पे आउट हो गया, कह सकते हो अच्छी बॉल थी, लेकिन क्या पता चैंपियंस ट्रॉफी अगर इधर 40 भी आ जाता ना उसका तो मेरे को होता ठीक है। कोहली का 50 कह सकते हो पॉजिटिव है, लेकिन जिस तरीके से खेला मुझे नहीं लगता। देखो मुझे एक ट्रस्ट है, वो है श्रेयस पे। श्रेयस मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ। शुभमन उसके पास कॉन्फिडेंस आ गया वापस। केएल राहुल आई थिंक इट डिपेंड्स, वो बहुत मेंटली वाला प्लेयर है। देखो अगर हम नॉर्मल स्टैंडर्ड से देखें तो 5 या 6 उतना मैटर नहीं करना चाहिए अगर तुम्हें लास्ट में 30 रन चेस करने हो तो, या फिर अगर तुम 6 पे तब आ रहे हो अगर तुम्हारी बैटिंग 9 तक है। अगर हर्षित भी तुम्हें लगता है कि थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते, जो एटलीस्ट थोड़ा बहुत लॉन्ग बॉल तो मार लेते, उसने जो एक छक्का मारा था बड़ा सही मारा था, उसकी एक फर्स्ट क्लास सेंचुरी भी है, तो फिर केएल को उतना प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अगर वो 30-40 ओवर में 6 पे आ रहा है। लेकिन केएल का ये है ना, उसके दिमाग में बहुत चलता है, उसका वो मेंटालिटी उसकी उतनी अच्छी नहीं है। वो 5 नंबर उसका खेलने के तो 5 ही नंबर, तुम उसको 6 पे अगर 1 रन के लिए भी भेज दोगे ना ऐसा लगेगा टेल एंडर आ गया। लेकिन मुझे लग रहा है इस मैच के लिए ही इन्होंने केएल को 5 पे भेजा। मुझे लगता है जब वर्ल्ड कप होगा, हम चैंपियंस ट्रॉफी होगा, रविंद्र जडेजा और अक्षर दोनों खेलेंगे, तो मुझे लगता है केएल राहुल 6 पे आएगा, जबकि वो 6 का प्लेयर है नहीं, आपको ऋषभ को खिलाना चाहिए वहाँ पर। लेकिन ठीक है, देखते हैं क्या होता है। देखो हर्षित ने भी कुछ शॉट्स मारे हैं, हम लोग ये बात है लास्ट में हर्षित के कुछ छक्के चौके और वॉशिंगटन की भी कुछ बाउंड्रीज ने हमें 350 क्रॉस करा दी, वरना हम 350 क्रॉस नहीं होते, क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था बीच में, मुझे लगता है 30 to 40 में हमने थोड़ा कम रन रेट से रन मारे, शायद मुझे लगा ऐसा। फिर हमारी विकेट्स भी जल्दी, क्योंकि वो उस समय भी 350 प्रोजेक्ट कर रहा था पहले, लेकिन मुझे लग रहा था अगर हम थोड़ा ज़्यादा देखो लास्ट के 10 ओवर में तो रन रेट इंक्रीज होता ही है, तो उसमें तो हम 370 तक पहुंच जाएंगे, लेकिन 350 था। आई थिंक ये हो गया कि सबको लग रहा था ड्यू आएगी तो ऐसा, लेकिन रोहित राइट निकला, ड्यू नहीं आई। जॉस बटलर ने हमें बैटिंग देके खुद की कवर खोल दी, तो ड्यू नहीं आई, क्योंकि वैसा मौसम ही नहीं है अभी ड्यू का, तो ड्यू नहीं आई। मैं ये कहूँगा कि उसके बाद इनके बॉलर्स में आदिल राशिद सबसे इफेक्टिव, और आज माकूड भी इफेक्टिव था। माकूड ने भी उतने रन नहीं खाए, आखिर में विकेट भी ले ली उसने, तो ठीक है। एक तो भाई वॉशिंगटन सुंदर, भाई तुम अपने आप को क्या समझते हो यार, तुम सिंगल नहीं दे रहे थे अर्शदीप को, क्योंकि तुम्हें लग रहा था तुम शॉट मारोगे 2 डॉट के बाद तीसरे पे तुम आउट हो गए। यार इतना अर्शदीप को आता ही घुमाना है, और वो घुमा सकता है, हमने देखा है उससे छक्के मारते हुए, सिंगल लेके दे देना चाहिए था, शायद हमारे और हो जाते, हम जीत गए, उससे नहीं होता है। ओडीआई में वॉशिंगटन सुंदर का तभी फ़ायदा है अगर वो कोई स्पिनिंग पिच पे थर्ड स्पिनर हो, वरना मेरे को उसकी स्किल्स है ही नहीं उसके पास कि वो 10 ओवर डाल सके ओडीआई के, मेरे को नहीं लगा। और ना वो बैटर कोई है उसके पास, है ही नहीं। मुठल एक नंबर का उसके पास कोई वो है ही नहीं, क्या कहते हैं, पावर ही नहीं है शॉट्स मारने के लिए। टेस्ट के लिए वो बैटर अच्छे क्योंकि वो डेड बैटर है, वो टेस्ट के लिए उसकी टेक्निक ठीक है, बाकी फॉर्मेट के लिए नहीं। वो T20 में भी पिट गया था इस बार। T20 में भी वो मेन बॉलर तभी चल पाता है अगर दूसरे में बहुत लेफ्ट हैंडर्स है, क्योंकि लोग उड़ा उड़ा के मारते हैं, वरना बैटिंग में वो कुछ नहीं है। उसको भाई तीसरा ही स्पिनर रखो दोनों फॉर्मेट मेरे हिसाब से। उसके बाद हम देखें तो हमारे बॉलर्स में देखो हर्षित राणा ने स्टार्टिंग में रन खाए, सारे कमेंटेट्स कर रहे थे अरे हर्षित राणा के ओवरऑल फिगर्स अच्छे थे, लेकिन सेकंड और थर्ड चेंज में उसने अच्छी बॉलिंग की। अरे तो बेवकूफ़ हो, वो है ही सेकंड चेंज का बॉलर, वो है ही मिडल ओवर्स में डालने वाला, पर वो न्यू बॉल का बॉलर है ही नहीं। तुम उसे बेवजह न्यू बॉल से करवा देते हो, न्यू बॉल का बॉलर ही नहीं है, उसके अंदर कंट्रोल ही नहीं है वो करने का, बेकार का उसको बना देते हो न्यू बॉलर। इसलिए तो करता है क्योंकि वो बना ही है उसके लिए, उसकी जो स्किल्स है वो भी मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करने के लिए बनी है। और उसने वैसे ही कि अर्शदीप ने 2 विकेट लिए, थोड़े बहुत रन खाए, लेकिन मैं कहूँगा अर्शदीप ने ओवरऑल बॉलिंग अच्छी करी। हर्षित ने भी गुड कम बैक किया बाद में। अब तुम उसको कह सकते हो उसकी सीरीज़ में जो गुड कम बैक रहे, चाहे वो मैच सिचुएशन ही ऐसी हो कि विकेट्स गिर गए, या फिर ऐसा हो कि टारगेट बहुत हो, लेकिन आखिर में फिगर्स बताते कि उसने बीच में अच्छी बॉलिंग की।
सेम चीज़ कह सकते हो अक्षर के बारे में। अक्षर के बारे में कहूँ तो आज उसका बैटिंग नहीं अच्छी गई लेकिन बॉलिंग बहुत अच्छी गई। उसने ज़्यादा रन भी नहीं दिए, रूट को भी आउट कर दिया, आखिर में विकेट भी ले ली, उसकी एटकिंसन की भी ले ली। तुम ये भी कह सकते हो शायद उसकी बॉलिंग इसलिए अच्छी थी क्योंकि आज 360 समथिंग का टारगेट था, विकेट्स भी गिर गए थे, लेकिन आखिर में फिगर्स दिखाते कि थी। तो मैं कहूँगा कि अक्षर कॉन्फिडेंस से जाएगा कि उसकी बैटिंग अच्छी होगी पहले 2 मैचेस में और आखिर में बॉलिंग उसने ठीक की, विकेट टू विकेट डाली, उसने ज़्यादा रन नहीं दिए, उसने ज़्यादा कोई नहीं करने की कोशिश की मैं फ्लाइट दे के करूँ ये सब वो सब करूँ। उसने बिल्कुल नॉर्मल बॉलिंग की मेरे हिसाब से। देखो हार्दिक पांड्या भी अपने तीसरे ओवर में पिटा, बाद में एटकिंसन से भी पिटा, लेकिन आखिर में 2 विकेट ले गया वो राशिद को करने जा रहा था, लेकिन उसके बाद वो क्या करूँ मैं यार, वो बॉलर है बेकार का, मैं उसको करूँगा टॉट, अरे छोड़ो, हंसते हंसते चला गया, फिर वो पिटा भी फिर एटकिंसन से। मैं कहूँगा इनकी एक प्रॉब्लम थी कि ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ड्यू आए, ड्यू नहीं आई। ऊपर से जो इनके ओपनर है बहुत जल्दी निकल गए, और ऊपर से जब भी लग रहा था कि ये लोग पार्टनरशिप बना रहे फिर विकेट चले गई। जैसे रूट आउट हो गया, जैसे बैंटन आउट हो गया, हर्षित राणा ने जो विकेट्स ली मतलब इनसाइड एजेस पे अच्छी ली, हैरी ब्रुक बिल्कुल विराट कोहली वाला डिसमिसल था, वो भी थोड़ा बहुत लग रहा था सेट, विराट कोहली वाला जो वर्ल्ड कप फाइनल में हुआ था उसका वो वाला डिसमिसल हो गया। इंग्लैंड के पॉजिटिव्स ये है कि हैरी ब्रुक का स्टार्ट आ रहा है लेकिन उसके आगे नहीं बढ़ रहा। रूट का एक स्कोर आ गया और तुम उस पर ट्रस्ट कर सकते हो कि ठीक है इवेंचुअली, और स्पेशली उनके अगर फ्लैट पिचेज हुए लाहौर में वो कर लेगा। बात प्रॉब्लम ये हो रही है कोई किसी का भी बहुत बड़ा स्कोर नहीं आ रहा है, इन अ वे ऐसा लग नहीं पा रहा कि वो ओडीआई क्रिकेट को थोड़ा सा वो कर पा रहे हैं, क्या कहते हैं, ग्रैस्प नहीं कर पा रहे। और इन अ वे जो बीच वाला फेज़ आता है जिसमें लोगों को लगता है सिंगल डबल लेके हो जाएगा, वो उतना ईजी नहीं है जितना लोग सोच रहे थे। उसमें बंदा प्रेशर में बहुत बार आ जाता है, बहुत सारी टैक्टिक्स कैप्टन्स ट्राई करते हैं, तो वो उनको प्रॉब्लम हो रही है। एंड आई होप वो लोग सीरियसली ले चीज़ें, क्योंकि आई थिंक बेथल आउट हो गया तो मोस्ट लाइकली बैंटन चैंपियंस ट्रॉफी में भी होगा इनके स्क्वाड में। तो कॉम्पैक्ट प्लेयर तो लग रहा है, स्पिन उनको भी रीड नहीं करना आती। कुलदीप का मैं कहूँगा इन अ वे इज ही बैक टू हिज बेस्ट, मतलब अपनी ट्रिक्स तो वो कर रहा है लेकिन क्या वो गुच्छों में विकेट ले पा रहा है, नहीं। लेकिन ऐसा है कि स्किल्स में उसकी कोई घटाव नहीं हुआ है, ऐसा नहीं लगे कि कोई घटा है उसकी स्किल। बात यही है, अब हमें देखना पड़ेगा वो बॉलिंग कॉम्बिनेशन क्या है। मैं जाऊँगा शामी और अर्श। मैं अगर होता तो भाई ये भी लग रहा है शामी को कितना ट्रस्ट करो, लेकिन क्या तुम हर्षित और अर्शदीप दो नए बॉलर हैं उनके साथ जाना चाहोगे? तो क्योंकि उनमें से तुम्हें एक तो लेजिट न्यू बॉल वाला चाहिए, अर्शदीप एटलीस्ट कोई तो हो जो विकेट ले। हर्षित और शामी आएंगे तो रन ही खाओगे तुम लोग। तो मेरे हिसाब से एक अर्शदीप को सेट करना होगा। मेरे को अर्शदीप से ये प्रॉब्लम है कि वो डेथ में ठीक डाल पाएगा या नहीं। हमारे तो बॉलिंग में पॉजिटिव जडेजा, जडेजा हमारा बेस्ट बॉलर रहा है, ही हैज़ टू प्ले अब, ही हैज़ टू प्ले बॉलिंग में, क्योंकि बॉलिंग में तुम्हारे पास ज़्यादा लोग हैं नहीं जिनको तुम ट्रस्ट कर सको, तो जडेजा है। और कुलदीप को भी मैं कहूँगा कि अब वो आएगा, चीज़ें डिफरेंट होगी। हमारे पहले मैचेस बांग्लादेश और पाकिस्तान के अगेंस्ट है, मुझे नहीं लगता वो लोग उतना पिक कर पाएंगे उसको, तो आई थिंक ही विल बी फाइन। रियल और ये भी है कि गिल भी कॉन्फिडेंस हो, तो आई थिंक इट्स गुड फॉर अस। ऊपर से हमारी बैटिंग बैटिंग में आज लोगों को एटलीस्ट स्कोर्स देखो तो मेरे हिसाब से सेट हो गए। मेरे हिसाब से एक चीज़ गलत की, ऋषभ पंत को खिलाना चाहिए था। 14 के 14 प्लेयर खेल गए, ऋषभ क्यों नहीं खेला? क्योंकि केएल अगर इंजर हो गया तो क्या होगा, अगर कोई तुम्हारा और कोई बैटर इंजर हो गया तो ऋषभ ही है जो खेलेगा। उसको एक मैच तो देना चाहिए था मेरे साथ। तो तुम श्रेयस को बैठा देते अगर तुम्हें चाहिए था कि केएल को रन्स की ज़रूरत है, तो श्रेयस को बैठा दे। श्रेयस के तो पहले दोनों मैचेस में रन आ गए ना, लेकिन उन्होंने ऐसा भी नहीं किया, तो मुझे समझ नहीं आया। ऊपर से तुमने यशस्वी जायसवाल को वरुण के लिए हटा दिया। एक तो पहले ही लोग कह रहे हैं कि तुमने यूएई की पिच को गलत रीड तुमने यूएई की पिच को गलत रीड कर लिया, 4 स्पिनर की कोई ज़रूरत नहीं है। तो तुमने क्या किया, यशस्वी को हटा के कोई बैटर ही नहीं, तुमने लिया वरुण को, अपने लड़के को ले ले कि देखो कुलदीप की अगर बॉलिंग अच्छी नहीं हो ना एक मैच में तो हम वरुण को खिला देंगे, वरना तू आजा, तू मेरा लड़का है, मैं तू अच्छा कर रहे T20 में, तू एटलीस्ट स्क्वाड में रहे, अगर हम जीतेंगे तेरे हाथ में ट्रॉफी तो आ जाएगी। ब्लेटेंट डिस्क्रिमिनेशन है यार। तुम हर्षित को ले जा रहे हो जब तो बुमराह भी नहीं है, एक इंजर्ड शामी है, सिराज को ले जाओ फिर। और मैं ये नहीं कह रहा क्योंकि भाई सिराज की ओडीआई फॉर्म जो अभी रही है वो गंदी है, लेकिन एक्सपीरियंस तो सिराज का ज़्यादा है, और सिराज शायद अभी उतना 100% ना हो लेकिन शामी से तो ज़्यादा ही 100% है। तो तुम बहुत बड़ा गैम्बल ले रहे हो भाई, जीत के आओ वरना भाई तुम्हारा जो हाल होगा।
तुम्हें अभी करने दे रहे, तुम्हें खिला रहे, तुम वो वाले बकरे हो जिसको खिला रहे, सारे डिसीजन लेने दे रहे हैं। रोहित भी प्लेइंग 11 तुम्हें डिसाइड करने दे रहा है। ऋषभ को उसने स्क्वाड में तो ले लिया, अब तो मैं पूरा रियलाइज़ कर गया हूँ कि ज़रूर ये जो र्यूमर्स थे कि ऋषभ को ये ड्रॉप करने वाले थे, ऋषभ और संजू सैमसन वाले में लड़ाई हुई, इनको किसको लेना, ये ट्रू है। एक भी गेम नहीं मिला उसको, सबको मिल गया। ऊपर से सिराज नहीं, मतलब मैं सिराज का कोई डिफेंडर नहीं हूँ, जब स्क्वाड पहले आई थी मैं डिफेंड कर रही थी कि सिराज नहीं है, लेकिन तब ये भी था कि भाई बुमराह नहीं, बुमराह होगा इवेंचुअली, तो सिराज नहीं खेलेगा तो कोई नहीं होता। लेकिन भाई अब तुम्हें बस एक हाफ फिट शामी है जो सीरीज में भी ठीक नहीं दिखा, तो एटलीस्ट आई विल स्टिल टेक समवन हु हैज़ डन वेल फॉर माई कंट्री इन ओडीएस। सिराज को तुमने डाला हुआ नॉन ट्रैवलिंग रिजर्व विद अलॉन्ग विद शिवम दुबे एंड यशस्वी जायसवाल, आई थिंक अलॉन्ग विद शिवम दुबे एंड यशस्वी जायसवाल, जिसमें 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 शिवम दुबे इसलिए है क्योंकि नीतीश रेड्डी नहीं, और ये दोनों ये सब नॉन ट्रैवलिंग है क्योंकि दुबई में मैचेस है। आई डोंट गेट इट। यशस्वी जायसवाल पे क्या बीत रही होगी कि तुमने उसका डेब्यू करवाया, एक मैच वो कर नहीं पाया रन, जिसमें खुद रोहित भी रन नहीं कर पाया, और उसके बाद तुमने उसको ड्रॉप कर दिया। तुमने अगले मैच में ड्रॉप ही नहीं, तुमने उसको चैंपियंस ट्रॉफी की स्क्वाड से हटा दिया। वो बंदा क्या सोच रहा होगा यंगस्टर कि मेरे को चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में, ठीक है मैं अपकमिंग यंगस्टर हूँ, ये लास्ट मैच के आने से पहले तुमने हटा दिया, वो भी किसी और बैटर के लिए नहीं, वरुण के लिए जो प्रॉब्ली खेलेगा भी नहीं। क्या बीत रही होगी उसके ऊपर। ओवरऑल मैं कहूँगा वी आर गोइंग विद कॉन्फिडेंस। बहुत बुरा टाइम हुआ है अभी इंडियन क्रिकेट का, देखिए जीजी के ऊपर ज़्यादा है। रोहित तो अपनी सीट बचाने के लिए सारी बातें मान रहा है क्योंकि वो खुद अच्छे पोजीशन में नहीं है। तुम देख लो अगर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीते तो तुम्हारा क्या हाल होगा गौतम गंभीर, सारी चीज़ें। और मैं ऋषभ को यही कहूँगा भाई, सेट टाइट, अगर मैच कभी तुम्हें सीटी में मौका मिले भाई 50 एटलीस्ट मार लेना अगर कोई इंजर हुआ तो, और आईपीएल में अच्छा खेलना। और मैं बाकी सबका यही कहूँगा जो उसके चहेते नहीं हैं, परफॉर्म एवरी गेम, क्योंकि यशस्वी जायसवाल एक गेम के बेसिस पर हटा है। अगर यशस्वी जायसवाल वो मैच में अच्छा करता, श्रेयस अय्यर तुम्हें बेंच पे मिलता, और शायद आज न्यूज़ आती कि श्रेयस को रिप्लेस करके वरुण को टीम में लिया। तो देख लो। So that was my review for the India vs England third ODI. If you like this type of content, like, share and subscribe this video. If you don't, share it with those who do. My social media links are in the description. Go follow me on that. जो मेरे Instagram और Twitter link है वो description में, उन पर मुझे follow करें। My UPI ID Shapwardred OKICICI is in the description also. So donate any amount of money which you can, so that I can become a permanent YouTuber and I can make YouTube my permanent career. So that was it for me today. Thank you, goodbye, alvida.